बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स्ड टू बुलिश। डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो अगले दिन के लिए टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स का 23 लॉट्स का सेल आया है, 23,000 लॉट्स का, माफ़ कीजिएगा। 71,000 लॉट लॉन्ग है, 4,000 लॉट डीआईएस बाई करके गए हैं, 74,000 लॉट लॉन्ग हो चुके हैं, 17,000 लॉट एफआईज ने बाई किए, 1,11,000 लॉट उनके सेल हैं अभी भी, 1,700 लॉट बाई किए प्रोज ने, 35,000 लॉट अभी भी सेल में है। इंडेक्स कॉल में बाइंग आई है रिटेलर्स की 92,000 लॉट्स की, 2,77,000 लॉट अभी भी सेल में है। 87 लॉट्स की ह्यूज क्वांटिटी एफआईज ने सेल कर दी। 388 लॉट्स बचे हैं अब उनके पास। 95,000 लॉट्स सेल करके गए हैं एफआईज। 1,87,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3,200 लॉट्स की कॉल बाय करके गए हैं, 3,200 लॉट्स प्रोज, और 89,000 लॉट इनकी ओवरऑल लॉन्ग है। अब इंडेक्स पुट में जद्दोजहद जारी है। 3,300 लॉट सेल किए हैं रिटेलर्स ने, 56,800 लॉट्स इनकी अभी ओवरऑल सेल में है। 1,000 लॉट बाय करके गए हैं डीआईएस, 25,000 लॉट उनके ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 98,000 लॉट पुट बेची है एफआईज ने। 1,93,000 लॉट उनका पुट लॉन्ग बचा है। 1 लाख लॉट्स बाय किए हैं प्रोज ने, उनकी पुट सेलिंग अब घट के रहेगी 1,61,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 46,000 लॉट्स की बाइंग करके एफआईज पहुँच गए अब 16,94,000 लॉट लॉन्ग वे, जो कि अभी तक का एक रिकॉर्ड है। और रिटेलर्स को देखें तो 57,000 लॉट्स उन्होंने बेचे हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। 12,000 लॉट्स उन्होंने स्टॉक कॉल बाय करी है, लेकिन लगभग 20,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है। यानी ब्रॉडली देखें तो रिटेलर्स जो हैं वो मोस्टली बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में। कैश मार्केट में आज उल्टा पुल्टा देखने को मिला। जसपाल भट्टी जी का बहुत बढ़िया सीरियल आता था, सभी ने देखा होगा। तो उल्टा पुल्टा क्या हुआ है कि आज डीआईएस बेच के गए हैं और एफआईज खरीद के गए हैं। तो 3,200 करोड़ की उनकी सेलिंग और लगभग उतनी 3,200 करोड़ की उनकी बाइंग एफआईज की और लगभग उतनी डीआईएस की सेलिंग। तो इसीलिए कहते हैं कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जिसने हमारा वो वाला वीडियो देखा था एफआईज का सीक्रेट गेम प्लान वाला, उसमें हमने ये डायलॉग यूज़ किया था। तो आते हैं मुद्दे की बात पे दोस्तों। एक तो सबसे पहले जिसने भी हमारा एफआईज का सीक्रेट गेम प्लान वाला वीडियो देखा है, तो उस समय निफ्टी जो था लगभग 22,200 300 के आसपास था। तो 800,000 पॉइंट की रैली वहाँ से हम कम से कम ले चुके हैं। उसमें ये भी बोला था कि पहला टारगेट होगा हमारा 800 का, 22,800, और 800 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आ गई तो बहुत जल्दी हम 23,200 पहुँचते हुए दिखेंगे। और आज वो लेवल टच भी हो गया और 2 दिन लगे हैं 800 से हमारे को अगले 400 पॉइंट क्रॉस करने में। तो ये होती है मार्केट की स्ट्रेंथ। जब पलटता है डेटा तो अगर पकड़ लिया टाइम से आपने तो काम हो गया। और हमने काफ़ी अर्ली बताने की कोशिश करी थी। वो लेंदी वीडियो तो बाद में आया था, उससे कम से कम 7-8 दिन पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि उस वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, एफआईज के डेटा में एडिशन शुरू हो गया है, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग स्टार्ट हो गई है। सो वो जिसको वो चीज़ें याद हो प्लीज़ कमेंट जरूर करना दोस्तों। अब आते हैं आज के रिव्यू पे। तो आज का रिव्यू क्या था, 23,190। तो 23,190 पे हुई है क्लोजिंग। ये थी उम्मीद कि ज़्यादातर आज साइडवेज जाएगी मार्केट, और 12:30 तक यानी फर्स्ट हाफ पूरा साइडवेज था और चॉपी था। गैप अप खुला वर्ल्ड मार्केट के चलते। न्यूज़ अपडेट्स भी मैंने रात को जो भी वहाँ से आई थी डाउ जोन्स से, और काफ़ी बढ़ करके बंद हुआ था डाउ जोन्स। जो वहाँ से पॉवेल साहब की कमेंट्री थी काफ़ी पॉजिटिव थी, उसको बाज़ार ने बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से लिया और सारे वर्ल्ड मार्केट्स जो है काफ़ी तेज़ रहे। तो हम भी गैप अप खुले, लेकिन गैप अप खुलने के बाद टोटल चॉपीनेस थी जो एक्सपेक्टेड थी। बट 12:30 के बाद एक ब्रेकआउट आया 23,100 के ऊपर। हमारा जो प्लान था कि बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि एक क्लियर कट ब्रेकआउट था, क्योंकि ये रेंज जो सुबह से बनी हुई थी उस रेंज को तोड़ करके फिर 23,100 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हुआ। तो बहुत बढ़िया पॉइंट्स वहाँ पे 80-90 पॉइंट्स आराम से मिले।
सो जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट बुक किया, हालांकि लगभग हाई के आसपास ही बंद हुए हैं। मैंने जब मैसेज डाला था उस समय 175 के आसपास चल रहा था, हालांकि उसके बाद 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट और गया है निफ्टी ऊपर, लेकिन क्लोजिंग 190 के आसपास हुई है। सो टाइमली जिन्होंने प्रॉफिट लॉक किया या जिनको वो ट्रेड सेटअप के हिसाब से बेनिफिट हुआ, प्लीज़ जरूर कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं, व्यू बड़ा क्लियर था कि बुलिश बायस के साथ जो है साइडवेज एक्सपेक्टेड था, जो कि फर्स्ट हाफ में होता हुआ दिखा, बट सेकंड हाफ में बुल्स को कुछ और ही मंजूर था। सो अब देखिए आगे की एक्सपायरी अगर देखें तो आगे की एक्सपायरी में इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं काफ़ी सारी, आप देख सकते हैं। ये हम आगे की एक्सपायरी देख रहे हैं जो कि 27 मार्च की है, और 27 मार्च में ये इन द मनी यानी 23,000 की कॉल्स, 100 की कॉल्स, ये इन द मनी, डीप इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, तो जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। यानी अब बुलिश कैंडल हाई ब्रेक हमें कहाँ चाहिए, 200 के लेवल के ऊपर, और वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। टारगेट कहाँ है, पहली रेजिस्टेंस जो है वो 23,300 है, और देखिए फिर 400 पे भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, 500 पे भी है। अब ये जो जोन है ना दोस्तों, अब ये एक चॉपी जोन होगा। अभी तक हम बहुत आराम से केक वॉक की तरह निकलते हुए आ गए। एक बार जब हम 23,500 के ऊपर निकले थे तो कितनी स्मूथ रन थी, लेकिन ये अगले 300 पॉइंट थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, थोड़ा सा चॉपीनेस हो सकती है, हल्की फुल्की करेक्शन भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बुल्स क्या गेम प्लान लेकर के चल रहे हैं उसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे कंक्लूजन में। लेकिन फिलहाल कल के लिए अगर 200 के ऊपर निकलते हैं तो बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी हम नॉर्मल रख सकते हैं यहाँ पे 300 के ऊपर, बल्कि मैं और क्वांटिटी बढ़ाना प्रेफर करूँगा, और अदर फुल क्वांटिटी में जाने की कोशिश करूँगा। 400 एंड 500 लेवल्स के ऊपर भी निकलते तो वहाँ पे भी ट्रेड हम बिल्कुल ले सकते हैं बुलिश। सो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है दोस्तों सिंपल, 23,400 पे एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। 300 पे टच होता है और वहाँ से भी रिजेक्शन अगर आती हुई दिख रही हो, वहाँ पे भी एक बार प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा शायद ब्रीदर ले सकता है, थोड़ा सा। हालांकि मार्केट में ताकत बहुत है, अभी जान बहुत है, अभी ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट में कोई थकावट है। थकावट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, इनफैक्ट इस समय थकावट दिखाई दे रही है बियर्स के अंदर की, वो गिराते बिल्कुल चकनाचूर हो गए। तो अब बुल्स ने अब खदेड़ना चालू किया और वो बिल्कुल पूरे जोश में दिख रहे हैं। तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो इन लेवल्स को थोड़ी सी रेजिस्टेंस मान करके यहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बाकी ट्रेल कर सकते हैं, और वापस इन लेवल्स को क्रॉस करने में फिर से बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है तो फिर से एंट्री वहाँ पे की जा सकती है। अल्टीमेट टारगेट अब अगला जो है हमारा वो 23,500 का है। तो चलिए आगे की ऑप्शन चेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जो बनता है वो बनता है 23,100 के नीचे। हालांकि 200 के नीचे भी लिया जा सकता है, बट क्वांटिटी इन लेवल्स के नीचे मैं बहुत कम रखना चाहूँगा। क्वांटिटी मैं बढ़ाऊँगा 23,000 के नीचे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी डेटा जो इंक्रीमेंटल आ रहा है अभी तक वो बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत शानदार है। उसमें कहीं से कहीं तक कोई खास इतनी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है फिलहाल। तो आगे की ऑप्शन चेन एक बार देखते हैं जो कि 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल में इतना कुछ हमें नहीं दिख रहा, थोड़ी बहुत इन द मनी कॉल्स हैं, इन द मनी पुट्स उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। मंथली भी देख लेते हैं जो कि अब हमारी है 24 अप्रैल, और वहाँ पे भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब हम बैंक निफ्टी की तरफ रुख करते हैं, बैंक निफ्टी क्या बता रहा है। और बहुत जल्दी अब हमारी एक्सपायरी जो है बाकी इंडाइसिस की भी आने वाली है, तो वहाँ पे भी काम होता स्टार्ट शुरू हो जाएगा। 50,000 के ऊपर आई है क्लोजिंग, शानदार, बिल्कुल एकदम हीरो की एंट्री मारी है हमारे बैंक निफ्टी ने। 50,000 का लेवल आ चुका है। अब लोगों को याद होगा दोस्तों, बात करी थी हमने 47,800 की, कि ये एक बहुत बड़ी लक्ष्मण रेखा है नीचे की तरफ, ये आइडियली नहीं टूटना चाहिए अब, और वो लेवल नहीं टूटा। वहाँ से 2200 पॉइंट से भी प्लस ऊपर की रैली हम देख चुके हैं। तो लेवल्स भी दोस्तों बहुत अच्छे होते हैं, आपको पकड़ के चलना पड़ता है, बस यही है। 50,000 के ऊपर बिल्कुल बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। 50,100 के ऊपर निकल जाते हैं, वहाँ पे बुलिश कैंडल मिलती है, उसके ऊपर हल्का फुल्का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद सीधा दोस्तों मुझे दिख रहा है 50,500 का ही लेवल। हालांकि थोड़ी बहुत एक रेजिस्टेंस 300 पे दिख रही है, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगी, थोड़ी बहुत है यहाँ पे, थोड़ी सी रोक आ सकती है, तो पार्शियल प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकते हैं, और सेम 300 क्रॉस करने पर एंट्री दोबारा वहाँ पे की जा सकती है। 500 के ऊपर तो फिर एकदम बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई देगा। 50,000 के नीचे बहुत कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। क्वांटिटी बढ़ानी है ओनली बिलो 49,500, उसके पहले कोई क्वांटिटी में नहीं बढ़ानी।
फिन निफ्टी देखिए क्या धीरे 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 करते करते कहाँ से एकदम से 24,300 बहुत ज़बरदस्त इसने मूव दिखाया है। और ये अभी बुल जोन में है, जब तक 24,000 के ऊपर है यहाँ पे पूरी बुलिशनेस ही है। और मिड कैप निफ्टी भी कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अभी बहुत कसर बाकी है, अभी बहुत देर है इसके अंदर। 11,362 कोई खास इसके अंदर देखिए कॉल्स वॉल्स में कुछ नहीं बढ़ा। जब तक ये क्या सिग्निफाई कर रहा है दोस्तों, अभी एक तरफा बाजार चलाया है, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स को चला के, बहुत लिमिटेड स्टॉक्स को चलाया, यानी हैवी वेट स्टॉक्स के ऊपर इन्होंने फोकस किया हुआ है। और आगे भी जब तक 23,500 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होता तब तक सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप ही मूव करेंगे। माफ़ कीजिएगा। सो मिड कैप उसके बाद ही चलना स्टार्ट होगा, जो कि मुझे लग रहा है। उसके पहले जो है मिड कैप को थोड़ा सप्रेस करके पूरा पैसा जो है इधर ही इंडेक्स में बनाने की कोशिश ही चल रही है। और अगले हफ्ते निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, तो गेम अभी कंटिन्यू रह सकता है बुल्स का अगले एटलीस्ट अगले एक हफ्ते तक। और फिर जब डेटा होगा रीसेटल, तब पता लगेगा कि इन्होंने आगे भी ये कंटिन्यू रखना है या फिर ये गेम सिर्फ 1-2 हफ्तों का था और एक ये रिकवरी रैली रिलीफ रैली थी या क्या था। तो इसको डेली बेसिस पे हमें थोड़ा वॉच भी करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल अगले वीक क्या क्लोजिंग आती है वो बड़ी क्रूशियल होगी, जो मंथली एक्सपायरी आएगी। दोस्तों हमारी पेड सर्विसेज जो हैं वो, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, तो आप लोग हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और आप ईमेल भी कर सकते हैं हमारे को सर्विसेज के लिए amithamija1@gmail.com पे। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, t.me/market nifty bank nifty। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी फ्री टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे हम लाइव मार्केट की अपडेट्स, न्यूज़ और ये वाली शीट और ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जो कि टूल्स आपके काम आ सकते हैं ट्रेडिंग में आपकी। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए वापस से शॉर्ट कवरिंग चालू है, लगातार इनके शॉर्ट्स घट रहे हैं। 2 लाख के आसपास ये नंबर पहुंच गया था, वहाँ से 1,10,000 यानी लगभग 90,000 लॉट शॉर्ट इनके ख़त्म हो चुके हैं फ्रॉम देयर पीक। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है अभी तक फ़िलहाल। तो इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो देखने में तो लग रहा है कि इनकी बाइंग है और इनकी सेलिंग है, बट पॉइंट ये है कि इन्होंने अपनी कैरी करी हुई अभी भी बड़ी क्वांटिटी स्मार्ट मनी ने कॉल्स, और रिटेलर ने अपनी कॉल राइटिंग कैरी करी हुई है आज की निफ्टी की एक्सपायरी के बावजूद। तो ये एक पॉजिटिव डेटा है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो पुट के डेटा में आज सेलिंग आई है एफआईज की, और प्रोज की जो पुट है वो एक्सपायर ज़रूर हुई है, लेकिन अभी भी पुट सेल में है। तो क्योंकि आज की एक्सपायरी थी तो उसके चलते वो बाइंग दिखेगी, जो पुट्स 0-0 नील बटे सन्नाटा हो गई। और हमारे जो बब्बर शेयर हैं वो आराम से सोए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको कोई जगाएगा नहीं, बस मेरी रिक्वेस्ट ये है। सो यहाँ पे भी डेटा पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है। और स्टॉक फ्यूचर्स में तो बल्ले बल्ले हो ही रही है, वहाँ पे लॉन्ग अभी तक लगातार ऐड हो रहे हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव डेटा है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट 3-4 दिन से लगातार बाज़ार बहुत इजी मूव दे रहा। हाँ आज ज़रूर फर्स्ट हाफ में इट वाज नॉट दैट इजी, बट उसके बाद एकदम जो मूव दिया, किसी को भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन पता हो या किसी ने सेटअप ध्यान रखा हो, जो हमारा सेटअप है, तो उसने अगर फॉलो किया होता तो आराम से आज का मूव जो था वो कैचेबल था, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस वहाँ पे नहीं थी। तो अब आगे क्या होने वाला है दोस्तों, अब आके किसी भी दिन दोस्तों थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि एक प्रॉफिट बुकिंग वाला, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन आएगा, ताकि जो वीकेंड्स अब चढ़ने की कोशिश करेंगे कि यार ये तो बड़ी ईजी रैली थी हमारी, मिस हो गई, वो अगर जागना शुरू हुए, थोड़ा सा वो बायर्स अगर बनना शुरू हुए, तो उनको जो है अकॉर्डिंगली उनको कार्रवाई से जो है जवाब दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अब यहाँ से हैंसफोर्थ थोड़ा केयरफुल होना है, जब तक 23,500 के ऊपर बाज़ार क्लोज ना दे दे, क्योंकि उसके ऊपर फिर जो है बाज़ार जो है ये कह सकते हैं कि फिर एक अच्छे जोन में आ जाएगा, और फिर उसके बाद बाज़ार कम चॉपीनेस दिखाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी अगले 300 पॉइंट मेरे को लग रहा है कि थोड़े से चॉपीनेस भरे हो सकते हैं। हालांकि लेवल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लेवल्स को ध्यान में रख करके हमें ट्रेड करना है। चॉपीनेस अगर लगती है, बाज़ार ज़्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा, प्रॉब्लम कर रहा है, तो स्टॉक्स पे ऐसे में फोकस कर सकते हैं। मिड कैप्स अभी फ़िलहाल 23,500 के बाद ज़्यादा अच्छा फायरवर्क देने की उम्मीद मुझे लगती है, कि 23,500 के बाद मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा अच्छा वहाँ पे मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो क्या है कि वहाँ पे सारा पैसा जो है वो लगा हुआ है निफ्टी के अंदर, और निफ्टी में भी हैवी वेट्स में। तो आज का दिन निकल गया, अब अगला एक हफ्ता एक नई एक्सपायरी है, जो कि मंथली एक्सपायरी के साथ
ख़त्म होगी, जिसमें बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी। तो आपको अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स के अंदर बहुत मोमेंटम आता हुआ दिखना चाहिए, जो कि इन इंडाइसेस को भी इम्पैक्ट करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर मोमेंट आपको दिख सकती है, आपको फिन निफ्टी के अंदर भी मोमेंटम दिख सकता है, यानी NBFCs में एक्शन आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मिड कैप निफ्टी में भी किसी एक दिन चाल आती हुई दिख सकती है। सो अभी वहाँ पे गेम बनाया जाएगा, पहले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट किया जाएगा, प्रीमियम थोड़ा सा घटने का वेट किया जाएगा, फिर बड़ी पोजीशन बनाई जाएगी, फिर वहाँ पे मोमेंटम आएगा। तो अभी 1-2 दिन हो सकता है थोड़ा सा वहाँ पे टाइम लगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ने स्टार्ट हुए तो समझ जाइएगा कि गेम जो है वो ऑन हो चुका है। तो फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, हमें निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा फोकस रखना चाहिए फ़िलहाल। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अगर स्टॉक अगर लग रहा है कि मार्केट नहीं चल रही, थोड़ा चॉपीनेस दिख रही है, तो मार्केट से फाइट करने की कोशिश नहीं करनी है। ऐसे में सिंपल फिर अपने स्टॉक्स पे आ जाओ, स्टॉक्स पे फोकस कर लो। अंडरटोन कंटिन्यूज टू रिमेन बुलिश। जब तक हम 23,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक डर वाली कोई बात नहीं है। हालांकि 22,800 अभी फ़िलहाल के लिए जो है हमारा बॉटम है, और बड़ी सपोर्ट 700 से 800 के जोन में है। वो आइडियली अभी फ़िलहाल तो नहीं टूटनी चाहिए, गॉड फॉरबिड। अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो ही उस लेवल के जाने का चांस होगा, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल बुल्स जिस तरीके से पोजीशन बना के रखे हुए हैं, गेम प्लान और टारगेट थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है। तो ये दोस्तों व्यू है बाज़ार को लेके। पोजिशनल भी थोड़ा सा शेयर करने की कोशिश करिए, और कल के लिए भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखना, उसी के सहारे सारा काम हो रहा है, बस वही हमारा वेंटिलेटर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात। आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।